Hello my dear student, this is Jyoti. Welcome to my channel. Today in this video we are going to solve the question of the lesson Sing a Song of People, which is Unit 9 lesson of your NCERT Marigold book, class 5th English. Let's get started. New words. First one देखिए subway. Subway means underground passage for people to cross. लोगों के चलने के लिए धरती के नीचे बनाया गया रास्ता. A tunnel under a busy road or railway that is for people who are walking. Next underneath यानी below नीचे. Elevators यानी lift. Grumpy ill tempered यानी चिड़चिड़े लोग. First question is which modes of transport do the people use to move around in the city? मीन्स जो लोग हैं सिटी में मूव करने के लिए या अपने किसी भी काम से यहाँ वहाँ जाने के लिए कौन कौन से व्हीकल्स का यूज़ करते हैं. तो आपका आंसर होगा इन द सिटी पीपल यूज़ कार्स, टैक्सीज, बसेस, ट्रेन्स, ट्राम्स, रिक्शास एक्सेट्रा टू मूव अराउंड. Question number 2. What are the things that the people carry with them while moving around? मीन्स जब लोग मूव करते हैं कहीं जाते हैं तो अपने साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें कैरी करते हैं लेकर चलते हैं. आंसर इज while moving around people carry bags, briefcases, suitcases etc. Next question, where all do you find these very busy people? मीन्स आपको इस तरीके के जो बिज़ी जो व्यस्त लोग हैं वो आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ देखने के लिए आपको मिलेंगे. आंसर इज़ आई फाइंड ऑल दीज बिजी पीपल ऑन द रोड्स, ऑन बस स्टॉप्स, ऑन साइड वॉक्स, इन मार्केट एक्सेट्रा. The next question is, where have you seen crowds of people? मीन्स आप लोगों की भीड़ कहाँ कहाँ देखते हो, आपने देखा है, कहाँ कहाँ लोगों की भीड़ आपने देखा है. आंसर इज़ नॉर्मली आप भी कहीं घूमने जाते हो तो आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल्स में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, सिनेमा हॉल्स में, स्टेडियम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ लोग काफ़ी वीकेंड्स पे आपको भीड़ वाली जगह आपको मिल जाएगी. मार्केट्स में भी आपको ये भीड़ मिल जाएगी. तो आंसर इज़ आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल एट रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, शॉपिंग मॉल्स, स्टेडियम, सिनेमा हॉल्स, फेयर्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक ऑल दीज पीपल आर इन अ हरी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सभी जो लोग हैं वो जल्दबाजी में हैं? आंसर इज बिकॉज दे हैव टू डू मैनी थिंग्स एंड दे हैव टू गो लॉन्ग डिस्टेंस. मीन्स उन लोगों के पास करने के लिए बहुत कुछ होता है और उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर करनी होती है, इसलिए वो लोग क्या होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं. Next is language use. Let's write the opposite of the following words. आपको ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनका अपोजिट वर्ड लिखना है. बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये आप बहुत इजीली कर लोगे. स्लो का आपका हो जाएगा फास्ट, बैक का फ्रंट, बिलो का एबो, लाउड का स्लो, अप का डाउन, टॉल का शॉर्ट, क्राउड का अलोन, go का come. Let's listen, read and listen to these two poems with your partner and find out what are the things that the village child and the city child like. तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपने साथी के साथ इन दो कविताओं को, इन दो जो पोएम्स हैं उसको पढ़ें और सुने और आप पता करें कि कौन सी चीज़ गांव में रहने वाले बच्चे को पसंद है और कौन सी चीज़ शहर में रहने वाले बच्चे को पसंद है. तो यहाँ पे दो पोएम दिया है. पहले हम विलेज चाइल्ड कर लेते हैं. ओके, द विलेज चाइल्ड, माई होम इज़ हाउस नियर अ वुड. वुड यानी फॉरेस्ट से है. ये क्या कहता है कि उसका घर कहाँ है, जंगल या फॉरेस्ट के नज़दीक में है.
I'd live in a street if I could. I'd का यहाँ पे फुल फॉर्म होगा I would या I had. ओके, तो I would live in a street if I could. क्या कहता है कि जो विलेज में रहने वाला बच्चा है वो कहता है कि मैं स्ट्रीट में रहता, अगर मैं ये कर सकता तो मैं स्ट्रीट में रहता. आई डू विश समवन लिव्ड नियर. तो यहाँ पे देखिए जो विलेज में रहने वाला बच्चा है वो जंगल के नज़दीक रहता है. तो जंगल के नज़दीक में रहने वाले जो घर होते हैं वो काफ़ी दूर दूर पे घर होते हैं, नज़दीक में घर नहीं होते. तो उसके घर के बगल में जो है कोई घर नहीं है, इसलिए वो क्या चाहता है कि काश उसके पास उसके बगल में भी कोई रहता, उसके साइड में भी कोई रहता, नेबर में. देयर इज़ नो वन टू प्ले विथ एट ऑल. क्या कहता है कि कोई भी नहीं है उसके साथ खेलने के लिए. द ट्री आर सो हाई एंड सो टॉल. वहाँ पे जो जंगल के जो पेड़ हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं, लंबे हैं. एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स. वो कई घंटों के लिए क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है. वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड न फ्लावर्स. ये न चिड़ियों के लिए नहीं है, न फ्लावर्स के लिए है. यानी इसका ये कहना है कि वो जो अकेला हो जाता है, उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, तो जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ से तो नहीं खेल सकता, चिड़ियों और फ्लावर से तो नहीं खेल सकता ना. तो ये जो गांव में रहने वाले बच्चा जो कहता है उसकी क्या विषय है कि वो स्ट्रीट में रहता. ओके, और उसके घर के साइड में, उसके घर के बगल में जो उसका नेबर होता. एंड देखिए सेकेंड पोएम, द सिटी चाइल्ड. आई लिव इन अ सिटी इन अ स्ट्रीट. तो यहाँ पे सिटी चाइल्ड, शहर में रहने वाला बच्चा क्या कहता है कि मैं शहर में रहता हूँ इन अ स्ट्रीट. इट इज़ क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फीट. तो आप जानते हो सिटी में कितना क्राउड होता है, कितनी भीड़ होती है, सड़कों पे ट्रैफिक्स होते हैं व्हीकल्स के. मार्केट में आप जाओगे, शॉपिंग मॉल्स में आप जाओगे तो वहाँ पे लोगों की भीड़ होती है. ओके, एंड देयर आर बसेज एंड मोटर एंड ट्राम्स. जो सड़कों पे जो ट्रैफिक्स होते हैं उसमें बसेज, मोटर्स, ट्राम्स होते हैं. ओके, एंड आई विश देयर वर मेडोज एंड लैम्प्स. तो यहाँ पे शहर पे रहने वाला बच्चा क्या कहता है कि काश यहाँ पे क्या होता, हरियाली होती, चारों तरफ भेड़ बकरी होते हैं. ओके, तो उसको अच्छा लगता. द हाउसेज ऑल वेट इन अ रो. जो घर होते वो क्या होते, एक के बाद रो में होते, एक लाइन से होते. देयर इज स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो. तो ये जो शहर में रहने वाला बच्चा क्या कहता है कि वो जहाँ भी जाता है उसको हर जगह क्या मिलता है, स्मोक यानी धुआं. हाँ, एयर पोल्यूशन, व्हीकल से निकलने वाले जो पोल्यूशन होते हैं, फैक्ट्रीज से निकलने वाले जो स्मोक होते हैं, वो सारे उस सभी पोल्यूशंस की बात कर रहा है, धुएं की बात कर रहा है. आई डोंट लाइक द नॉइज़ आई हियर. तो शहर में रहने वाला बच्चा क्या कहता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं. वो क्या कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो आवाज़ें होती, जो शोर शराबा होता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. शोर शराबा ट्रैफिक्स में बच्चे जो व्हीकल्स होते हैं उनके हॉर्न्स के, ये सारी आवाज़ें होती, बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, जो शोर शराबा होता है उसे वो पसंद नहीं है. आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर. वो क्या कहता है कि वो चाहता है कि उसकी क्या इच्छा है कि वो पेड़ों के पास, जंगलों के पास रहे. ओके, तो यहाँ पे देखिए जो गांव में रहने वाला बच्चा है, जो विलेज में रहने वाला बच्चा है, जो शहर में रहने वाला, इन दोनों की इच्छाएं क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं. जो विलेज में रहता है वो सिटी में रहना चाहता है, जो सिटी में रहता है वो विलेज में रहना चाहता है. तो ऐसा होता है ना कि हम एक जगह रहते रहते बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हॉलीडेज़ वगैरह में हम बाहर घूमने जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो मूड होता है फ्रेश हो जाता है. Next, let's talk. The people who live in cities often wish they could live in quiet town. Do you like the place you live in? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लोग शहरों में रहते हैं तो उनकी हमेशा यह इच्छा होती है कि वो शांत जगहों में रहें, शांत मोहल्ले या कॉलोनीज़ में रहें. तो यहाँ पे आगे लिखा है, डू यू लाइक द प्लेस यू लिव इन. तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जहाँ आप रहते हो वो जगह आपको पसंद है. तो आपको जहाँ आप रह रहे हो वो जगह आपको पसंद है तो आप लिखिए यस, नहीं पसंद है तो नो लिखिए. ओके, तो मैं जहाँ रहती हूँ तो यहाँ पे मुझे ये जगह मुझे पसंद है तो यहाँ पे मैं लिखूँगी यस. आई लव द प्लेस वेयर आई लिव इन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. टेल योर पार्टनर 2 थिंग्स यू लाइक एंड डोंट लाइक अबाउट द प्लेस यू लिव इन.
तो यहाँ पे आपको अपने पार्टनर को ऐसी 2 बातें बतानी है जो जगह से, जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह से रिलेटेड आपको 2 बातें अच्छी बतानी है। उस जगह की बातें आपको 2 अच्छी लगती हैं और 2 जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो बतानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का सराउंडिंग पीसफुल है। तो यहाँ पे जो 2 चीज़ें मैं यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, 2 पॉइंट्स दे रही हूँ। पीसफुल सराउंडिंग है और जो नेबर्स है वो वेल बिहेव करते हैं, इसलिए सेकंड पॉइंट हो जाएगा वेल बिहेव नेबर्स। और जो 2 चीज़ें मेरे यहाँ की नहीं पसंद है मुझे, वो यहाँ पे जो है, जो मेट्रो स्टेशन है और मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर पे है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट लिखूँगी मेट्रो स्टेशन इज़ नॉट वेरी क्लोज टू माई प्लेस। एंड जो सेकंड है, यहाँ पे मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत सारे काउस के तबेले हैं, तो जिसकी वजह से उनके जो आवाज़ भी बहुत करते हैं वो, और जो यहाँ पे जो रोड्स है वो भी गंदा कर देते हैं। तो काउ मेक द कॉलोनी रोड्स डर्टी।